नमस्कार दोस्तों। सीता नवमी के दिन प्रभु राम और माता जानकी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा और उसके महत्व के बारे में। आज यानी कि 16 मई को सीता नवमी मनाई जा रही है। इस दिन माता सीता की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने का विधान है। हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि सीता जी राजा जनक की पुत्री थीं, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निर्मित व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता के पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो भी कोई व्रत रखता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों की पुष्पांजलि चढ़ाकर आज उनका आशीर्वाद ले। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। अपनी भूखे और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक जी विचलित से रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने के हल खुद खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया और फिर उन्होंने उस बक्से को बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक बच्ची थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहां का सूखा दूर हो गया था।